करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्षय क्षिप्ताश्च कामादितरंग मध्य कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्देनुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुक कृपा प्रार्थना करती हूँ वे अपनी कृपा वर्षण करें, जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्टि गुरुदेव जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें, जिससे इस कलयुग में हमारे नित्य मंगल के जो एकमात्र जो मार्ग है, जो अवलंबन है, भगवान नाम श्री हरि नाम का आश्रय और हरि गुरु वैष्णव सेवा, ऐसे मंगलमय कार्य में हमारी रुचि उत्पन्न हो सके। इसी प्रार्थना के साथ आज की इस प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रथम स्कंद अध्याय 7 और श्लोक संख्या 15 नंबर श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुद द्वाष्प कलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। पांडवों के 5 पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। इस घोर क्षति में उसे ढांढस बंधाते हुए अर्जुन उससे इस प्रकार बोले। तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो सिर आततायिनः गांडीव मुक्तैर्विषि विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा। हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों के शरीरों का दाह करने के बाद उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। इसका थोड़ा सा तात्पर्य भी श्रवण करते हैं। कोई शत्रु जो घर में आग लगाता है, विष खिलाता है या अचानक घातक शस्त्रों से प्रहार करता है, संपत्ति लूटता है या कृषि योग्य खेतों पर अनुचित अधिकार जमा लेता है, किसी की जमीन पे कब्जा करना, किसी की पत्नी को फंसाता है, वह आतताई है। ऐसा आतताई चाहे वह ब्राह्मण हो या ब्राह्मण का तथाकथित पुत्र ही क्यों न हो, सब प्रकार से दंडनीय है। जब अर्जुन ने अश्वत्थामा नामक आतताई का सिर काटने की प्रतिज्ञा की,
तो वह भली भांति जानता था कि अश्वत्थामा ब्राह्मण का पुत्र है, लेकिन चूंकि उस तथाकथित ब्राह्मण ने कसाई जैसा कार्य किया था, अतः वह आतताई था और ऐसे धूर्त ब्राह्मण के पुत्र को मानने में भी कोई पाप नहीं था। इति प्रियां वल्गु विचित्र जल्पः सान्त्वयित्वा च्युतमित्रसूतः अन्वाद्र वदंसित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में भगवान अच्युत द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर वह अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। तमापतंतम सविलक्ष्य दूरात् कुमारहोद्विग्न मनारथेन पराद्रवत् प्राणपरिशुरुव्यर्याम् यावद्गमं रुद्रभयाद्य तथा कः। राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए उसी तरह भाग निकला जिस प्रकार शिव जी के भय से ब्रह्मा जी एक बार भागे थे। पुराणों की पाठ्य सामग्री के अनुसार कह या अर्क के दो संदर्भ मिलते हैं। का अर्थ ब्रह्मा है। चलिए इसको यहीं पर। श्लोक संख्या 19। यदा शरणमात्मानमैक्षत शांतवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्म शिरो मेने आत्म प्राणम द्विजात्मजः। जब ब्राह्मण के पुत्र अश्वत्थामा ने देखा कि उसके घोड़े थक गए हैं, तो उसने सोचा कि अब उसके पास अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र, जैसा आज की डेट में हम एटम बम वगैरह जैसे बोलते थे, पावरफुल वेपन का प्रयोग करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया। अंततः जब कोई विकल्प नहीं रह जाता, तभी ब्रह्मास्त्र नामक परमाणु हथियारों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर द्विजात्मजः शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र होते हुए भी सुयोग्य ब्राह्मण नहीं था, केवल जन्म से ही ब्राह्मण है, कर्म से नहीं। सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है और यह कोई वंशानुगत उपाधि नहीं है। अश्वत्थामा पहले ही ब्रह्म बंधु कहलाता था। ब्राह्मण का मित्र होने का यह अर्थ नहीं है कि वह योग्यता में भी ब्राह्मण हो। ब्राह्मण का मित्र या पुत्र पूर्ण रूपेण से योग्य होने पर ही ब्राह्मण कहला सकता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि अश्वत्थामा का निर्णय अप्रौढ़ता भरा है, जिसको बोलते हैं जो मैच्योरिटी से भरा हुआ नहीं है वो डिसीजन। अतः उसे यहाँ जानबूझकर ब्राह्मण का पुत्र कहा गया है। जैसा आप इससे पहले कई बार कुछ श्लोकों में श्रवण कर चुके हैं कि ब्राह्मण उनको ही बोला जाता था जो प्रॉपर हों, जो ब्रह्मनिष्ठ हों। जो उस प्रकार के आचरणशील नहीं होते तो उनको द्विज बंधु इस प्रकार से कहा जाता है। अथोपस्पृश्य सलिलम संदधे तत्समाहितः अजानपि संहारम प्राणकृच्छ उपस्थिते। चूंकि उसके प्राण संकट में थे, अतः उसने अपने को पवित्र करने के लिए जल का स्पर्श किया और ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मंत्रोच्चार में अपना ध्यान एकाग्र किया। यद्यपि उसे उस अस्त्र को वापस लाने की विधि ज्ञात नहीं थी। उसे नहीं पता था कि जब मैं इसका प्रयोग कर दूंगा तो वापस कैसे लौटाऊंगा, और जब तक वापस नहीं लौटाएंगे तो कहीं कहीं कितनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को वो अंजाम देगा वो अस्त्र। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती तो व्यक्ति डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता, निर्णय को भी नहीं साध पाता कि क्या इसका परिणाम होगा। इसी
इसी प्रकार से अश्वत्थामा के भी प्राण अभी संकट में, उसका भी कुछ भी दिमाग काम नहीं कर रहा कि क्या करूं, तो उसने जो उसके पास इतना पावरफुल वेपन है ब्रह्मास्त्र, उसका ही प्रयोग करने के लिए अपना ध्यान एकाग्र किया। ततः प्रादुष्कृतं तेज प्रचंडम सर्वतो दिशं प्राणापदं विप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाचः। तत्पश्चात समस्त दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल गया। यह इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में जान पड़े। अतः उसने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयङ्करः त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संसृतेः। अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। ये शब्द सुनने में बहुत सिंपल से लग रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा अगर इमेजिन करें वो सीन, तो इन शब्दों की जो मीनिंग है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगी। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने जा रहे हैं। अर्जुन के 5 पुत्रों की भी मृत्यु हो गई है, एक साथ हत्या हुई है, मृत्यु भी नहीं हत्या, और हत्यारा का पीछा किया जा रहा है, और उसने भी जो सबसे खतरनाक शस्त्र हो सकता है इस धराधाम पे उसका प्रयोग करने वाला है। फिर अर्जुन जो वाक्य बोल रहे हैं भगवान से, उनमें फिर भी उनमें कोई असंतुलन नहीं है, विचलन नहीं है, एग्जैक्ट बिल्कुल संतुलित तरीके से बहुत ही सुंदर वाक्य भगवान के महिमा के कहे। एक बार फिर से शब्दार्थ को सुनते हैं ध्यान से। अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अतः एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय, फियरलेस जो स्थिति है उसको उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। जब हम किसी ऐसी सीन में होंगे और बहुत ही डेंजरस, वहां पर कोई हमसे बात करे भक्ति की ये वो, हमें लगेगा कितना मूर्ख आदमी इस सीन में भी ऐसी बातें कर रहा है। अर्जुन ऐसी सीन में भी यही बातें कर रहे हैं कि जो लोग बहुत ही कष्ट की ज्वालाओं में फंसे हैं, उनका जो परित्राण है, जो उनके लिए रक्षा का जो मार्ग है एकमात्र, वो आपके ही चरण कमल है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों से अवगत था, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे दोनों साथ साथ उपस्थित थे, तभी इसका अनुभव उसे हो चुका था। अतः कृष्ण के विषय में अर्जुन का कथन प्रामाणिक है। कृष्ण सर्वशक्तिमान है और भक्तों की निर्भयता के कारण स्वरूप है। भगवत भक्त सदैव निर्भय रहता है, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं। आप सबने कीर्तन श्रवण किया होगा, भजाहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभया चरणार विंद रे। भगवान के जो चरण कमल है कैसे, अभय चरणार विंद, उनमें ही समस्त ब्रह्मांडों में कोई भी जीव है, बड़े से बड़े जीव से लेके शूद्र से शूद्र चींटी और छोटे छोटे जो हम बोल सकते हैं वायरस है होते हैं, छोटे छोटे जो कृमि भी होते हैं, वो भी सब के सब मात्र भगवान के ही चरणों में अभय प्राप्त करते हैं। अर्जुन इसको प्रमाणित कर रहे हैं। जिस भी स्थिति में कोई अन्य शक्तियां कार्य नहीं करती, वहां फाइनली भगवान कृष्ण ही सबको अभय करते हैं। ये बहुत बार भाई कई इतिहास की घटनाओं से हम सभी ने सुना है। अतः जो ऐसे भगवान का आश्रय लेते हैं और जो निष्कपट रूप से आश्रय लेते हैं, तो वो अभय हो जाते हैं। धीरे धीरे उनके हर प्रकार के जो फियर हैं वो ओवरकम होते जाते हैं और वो निर्भय होते जाते हैं। जैसे जैसे भगवत भक्ति का अनुशीलन बढ़ेगा, ये विश्वास भी बढ़ जाएगा कि भगवान ही हमारी रक्षा करता है। रक्षतीति विश्वासो गोप्तृप्ते वर्णम तथा भगवान हमारी रक्षा करेंगे,
एकमात्र ऐसा ही विश्वास हो जाता है। भक्तिविनोद ठाकुर जी के एक कीर्तन है महाप्रभु की वंदना, उसमें आप श्रवण करते हैं। अवश्या रक्षिवे कृष्णा विश्वास पालाना। जो शरणागति है उसके एक लक्षण में ये भी आता है, भगवान पर भरोसा कि भगवान अवश्य रक्षा करेंगे। और ये भरोसा केवल आर्टिफिशियल नहीं है कि हम किसी का भी आश्रय लेते तो भरोसा ही करते हैं। भगवान पर भरोसा जिन जिन ने किया सारे अभय हो गए। और हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो दैवीय शक्तियां भी हैं, जब वो भी किसी मुसीबत में फंसते हैं तो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। यह भौतिक संसार जंगल में धधकती अग्नि के समान है, जिसका समन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव है। गुरु भगवान की कृपा के प्रतिनिधि होते हैं। अतः भौतिक अस्तित्व की ज्वालाओं में जलता हुआ व्यक्ति स्वरूप सिद्ध गुरु के पारदर्शी माध्यम से ही भगवान की कृपा रूपी वर्षा प्राप्त कर सकता है। गुरु अपनी वाणी के द्वारा पीड़ित व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, जिससे भौतिक संसार की अग्नि बुझ सकती है। इसमें एग्जाम्पल लिया गया है जंगल की आग का। बहुत ही सुंदर दृष्टांत है, बिल्कुल प्रैक्टिकल। हमारे आसपास कहीं भी थोड़ी थोड़ी आग जले तो उसको बुझा सकते हैं, पानी से, बाल्टियों से डालो, जग से डालो, फायर ब्रिगेड बुला लो, ज्यादा बड़ी। लेकिन अगर वन में, जंगल में आग लग जाए, वहां फायर ब्रिगेड भी कुछ नहीं कर पाएगी। वहां कौन आश्रय है फिर? एकमात्र जो मेघों का जल है, बारिश का जल, जो हमारे आसपास अब मौसम बन भी गया है, बारिश चल रही है अभी बाहर, ऐसी बारिश ही उसको बुझा पाएगी। और फिर यहाँ पर आगे हम सभी को मार्गदर्शन देते हैं कि भगवान गुरु के रूप में हमारे जीवन में अपनी वाणी के द्वारा, अपनी भगवत भक्ति से परिपूर्ण हरि कथाओं के द्वारा हमारे हृदयों में जो विषय की जो ज्वालाएं हैं उनको शांत करने के लिए कृपा रूपी मेघ का जल बरसाते हैं। आप सभी लोग प्रातः काल में डेली गुरु वंदना करते होंगे। संसार दावा नलली ढलोका त्राणाया कारुण्य घन घना त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवश्या वंदे गुरा श्री चरणारविंद। संसार दावा नल लीडलो का, संसार रूपी जो दावा नल है, दावा नल वन की अग्नि को बोला जाता है, जंगल की आग। तो ऐसी संसार में भी दावानल जल रही है, भौतिक इच्छाओं की, कामनाओं की, त्रितापों की, अलग अलग प्रकार से डेली इस अग्नि में सभी जूझ रहे हैं। तो एकमात्र भगवान के एक निष्ठ भक्त हों, ऐसे गुरुदेव के आश्रय में ही, उनकी कृपा रूपी मेघों के जल से ही हमारी वो अग्नियां शांत हो सकती हैं। इसी प्रकार से आप श्रवण करते हैं, एक और कीर्तन है शायद भक्तिविनोद ठाकुर जी का। उसमें सभी को मार्गदर्शन दिया जाता है कि आप जब भक्तों के पास जाएं तो क्या करें। कांदिया कांदिया जना इव दुख ग्राम संसारा नाला हते मांगे व विश्राम। आप जब भी अपने से श्रेष्ठ भक्तों के पास जाएं तो उनसे निवेदन करें अपना हृदय का दुख। यत्र तत्र सर्वत्र न निवेदन करते फिरे। जगत में किसी से भी दुख कहेंगे तो थोड़ी देर सब सुनेंगे और पीछे से उसकी मजाक उड़ाएंगे। अथा भगवत भक्तों से मिले तो उन्हें सुनाए अपने दुखड़े। भक्ति परक दुखड़े तो सुना ही सकते हैं कि कैसे भक्ति में वर्धित हो। और अगर ज्यादा ही बड़ी विपत्ति है सांसारिक तो वो भी सुना सकते हैं, क्योंकि जब वो प्रार्थना करेंगे हमारे लिए भगवान से, वैष्णवेरा वेदना कृष्ण दया माया एहे ना पामार प्रति
अबेन सदाय। फिर अगर वो हमारे लिए निवेदन करेंगे तो भगवान बड़ी शीघ्रता से सुनेंगे, बजाय इसके कि हम डायरेक्ट अपने लिए निवेदन करें, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के अधीन है। हमारी स्वयं की इतनी वाणी में इतना ओज नहीं है कि भगवान के कानों तक पहुंच जाए, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। भक्तों के माध्यम से वो बात जल्दी पहुंचेगी। त्वमाद्या पुरुषा साक्षात् ईश्वरा प्रकृते परः मायां व्युदश्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। आप आदि भगवान हैं जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है, और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप निरंतर शाश्वत आनंद और दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। जब भी हम सुनते हैं पांडवों का प्रसंग, सुनते हैं द्रौपदी जी, सुनते हैं कुंती जी की बातें, उत्तरा की बातें, उस वंश की 3-3 पीढ़ियों की जो महिलाएं हैं उनका भगवान के लिए भाव देखते हैं, और जो बाकी पुरुष वर्ग है उस परिवार के उनका भी भाव देखते हैं। तभी हम समझ पाएंगे कि भगवान क्यों रात दिन उनके लिए खड़े रहते थे, क्योंकि वो भी तो निरंतर भगवान में ही रत हैं। उनकी बुद्धि भी भगवान में ही निरंतर रत है। ऐसा नहीं कि उनपे सुविधाएं आई तो वो भगवान को भूल गए, दुविधाएं आई तो दुविधा निपटाने में ही लग गए। उन्होंने सुविधा दुविधा सब में भगवान को ही स्मरण रखा। कुंती जी भी जब भगवान को स्मरण करती हैं, प्रत्येक स्थिति में ही करती है, अपने बच्चों को बचपन से यही ट्रेनिंग देती हैं कि भगवान ही हमारे एकमात्र बंधु हैं, एकमात्र हमारे जो आश्रय दाता हैं और जो हमारे पालन करता है वो भगवान श्री कृष्ण हैं। उनसे सुन सुनकर ही तो उनके बच्चों में उनके लिए प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर उन्होंने भी वैसा ही किया। कुंती जी अपने परिवार के सारे सदस्यों को भगवत भक्ति में लगाती हैं, ये उनकी खासियत है। और यही सबसे बड़ा लाइफ का इंश्योरेंस होगा कि हम अपने फैमिली को भगवान के श्री चरणों में लगाएं, किसी भी प्रकार से प्रेम से कैसे भी उनको धीरे 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 भगवत भक्ति की ओर मोड़ पाए। फिर हमें चिंता नहीं करनी होगी कि क्या होगा इनका, क्योंकि विपत्तियां तो उनके जीवन में भी ऐसी आई हम जैसी, हम लोगों से भी ज्यादा आई और बहुत सारी आई, लेकिन वो भागे नहीं विपत्तियों में भी भगवान की शरण छोड़ के, उन्होंने उसमें भी भगवान का ही आश्रय लिया। चाहे हम द्रौपदी जी का चरित्र देखते हैं, वो भी फाइनली भगवान के आश्रय में जाती हैं। उत्तरा जी के बारे में जब सुनते हैं, 3rd जनरेशन की जो महिला है वो भी भगवान की शरण लेती है जब उनपे बड़ी भारी विपत्ति आती है। वो अभी हम आगे श्रवण करने ही वाले हैं। अर्जुन फिर भी इतने संतुलित शब्दों में इतने अच्छे से भगवान की महिमा को प्रकाश कर रहे हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है वह अविद्या के चंगुल से छूट सकता है। कृष्ण सूर्य के तुल्य हैं, माया या भौतिक जगत अंधकार के तुल्य है। जहां जहां सूर्य का प्रकाश जाता है वहां वहां से अंधकार या अज्ञान तुरंत दूर हो जाता है। यहाँ पर अज्ञान के संसार से निकलने का सर्वश्रेष्ठ उपाय सुझाया गया है। यहाँ पर भगवान को आदि परमेश्वर कहा गया है। उन्हीं से अन्य सारे अवतारों का विस्तार होता है। सर्वव्यापी भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश या विस्तार है। ये तो आप सबने स्टार्टिंग में सुना ही था, भगवान के जब अवतारों का वर्णन चल रहा था। भगवान अपनी नाना प्रकार की शक्तियों सहित ईश्वर तथा जीवों के असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण मूल आदि भगवान हैं जिनसे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है। इस दृश्य जगत में भगवान का जो सर्वव्यापी रूप दिखलाई पड़ता है वह भी भगवान की आंशिक अभिव्यक्ति है। आप सबने एक बहुत सुंदर श्लोक याद किया है अपनी गीता क्लास में, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अहम सर्वस्य प्रभवो,
मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं सबका प्रभु हूँ और मुझसे ही सब उद्भूत हुआ है। भगवान अपने श्री मुख से स्वयं ही उद्घोष करते हैं कि मैं ही हूँ सबका प्रभु और सब कुछ मुझसे ही निकला है। जो कुछ भी हमें इस दृश्य जगत में दिखाई पड़ रहा है, भगवान कहते हैं सब मुझसे ही उद्भूत है। अतः परमात्मा भगवान में ही सन्निहित हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। उन्हें भौतिक जगत के कर्मों तथा फलों से कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि वे भौतिक सृष्टि से बहुत ऊपर हैं। अंधकार सूर्य का विकृत रूप है, मतलब उल्टा रूप है। अतएव अंधकार का अस्तित्व सूर्य के अस्तित्व पर निर्भर करता है, लेकिन सूर्य में अंधकार का नामो निशान नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य केवल प्रकाश से उत्प्रोत होता है, उसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत से परे रहकर आनंद से उत्प्रोत रहते हैं। आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदादि पुरुषम तम हम भजामि। वे न केवल आनंद से परिपूर्ण हैं, अपितु दिव्य विविधता से भी ओतप्रोत हैं। दिव्यता तनिक भी गतिहीन नहीं है, बल्कि गतिशील विविधताओं से युक्त है। वे भौतिक प्रकृति से परे हैं, भिन्न हैं, क्योंकि भौतिक प्रकृति 3 गुणों के कारण जटिल बनी रहती है। वे परम या प्रधान हैं, अतः वे पूर्ण हैं। उनकी अनेक शक्तियां हैं और वे अपनी विविध शक्तियों के द्वारा संसार का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। लेकिन उनके अपने धाम में सब कुछ सनातन तथा पूर्ण है। यह संसार केवल शक्तियों या शक्तिशाली प्रतिनिधियों द्वारा संचालित न होकर सर्वशक्तिमान के द्वारा, उनकी समस्त शक्तियों द्वारा संचालित होता है। ये संसार ऐसे ही नहीं चल रहा जैसे हम सोचते हैं कि अपने आप ही सब कुछ चल रहा है। उसके पीछे कौन है? परम शक्तिमान भगवान और उनकी समस्त शक्तियां। 24 नंबर श्लोक पर हम पहुंच गए हैं। स एव जीव लोकस्या माया मोहित चेतसः विदत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। और यद्यपि आप भौतिक शक्ति के कार्य क्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि से, या जो ये 4 सिद्धांत है, इनका पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक प्रकृति से परे हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतु की कृपा से इस दृश्य जगत में प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहकर अवतरित होते हैं। वे शाश्वत रूप से भौतिक जगत से परे हैं। वे अपनी अहेतु की कृपावश ही माया द्वारा मोहित पतित जीवों के उद्धार हेतु अवतरित होते हैं। गोलोकम च परित्यज्य लोकानां त्राण कारणात्। भगवान अपने श्री गोलोक धाम को छोड़कर इस धरा धाम पर भौतिक जो कष्टों से, इस भौतिक जगत में जो जीव बड़े कष्ट से जीवन यापन कर रहे हैं, अपने कर्म फलों को भोगते हुए, भगवान उनको उद्धार करने के लिए आते हैं जो उनकी माया द्वारा मोहित हैं। ये जीव माया द्वारा दबोचे जाते हैं और झूठे बहानों के झांसे से उसका भोग करना चाहते हैं। यद्यपि सच्चाई तो यह है कि जीव भोग करने में असमर्थ है। वह तो भगवान का नित्य दास है और जब वह अपनी इस स्थिति को भूल जाता है तो वह भौतिक जगत का भोग करने का सोचता है, किंतु वास्तव में वह भ्रम में होता है। भगवान इसी झूठी भोग धारणा को नष्ट करने के लिए हैं और बद्ध जीवों का उद्धार करके उन्हें अपने धाम में ले जाने के लिए अवतरित होते हैं। पतित आत्माओं के लिए भगवान का यही सर्व करुणामय स्वभाव है। इस प्रकार से हम श्रवण करते आते हैं। जब मैं ये आपको श्रवण करा रही हूँ, फिर मुझे इसके साथ साथ सावधानी भी देनी होती है और थोड़ा सा क्लियर भी करते होना होता है। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम, जो समस्त वैदिक साहित्य का सार रूप है। तो इसमें जो फिलॉसफी भी है वो बड़े हाई लेवल की है। जब हम इसे श्रवण कर रहे हैं तो लगेगा कि अरे कैसे ये अप्लाई हो,
इतना कैसे हो? इसमें हर बात पे लिखा है कि भैया भौतिक भोग, तो ऐसा लगेगा कि जैसे हम दिन रात, फिर क्या लगेगा, जो भी हम कार्य करेंगे लगेगा कुछ पाप ही कर रहे हैं हम, कुछ गड़बड़ ही कर रहे हैं हम। लेकिन साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है, हम अभी सर्वोच्च सिद्धांत को श्रवण कर रहे हैं और ये तुरंत हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ना हम इसके लिए अनधिकार चेष्टा भी करेंगे। हम धीरे धीरे जो हमारे हरि गुरु वैष्णव द्वारा हमारे लिए जो पथ निर्देशित किया गया भक्ति का सरल प्रक्रिया, उसको फॉलो करते हुए बस ये ध्यान रखेंगे कि हम जो भी कर रहे हैं जीवन में, उसको ज्यादा आसक्त भाव से न करते हुए कर्तव्य भाव से करते चलें और भगवान को केंद्र बिंदु में रखते हुए। वरना अगर इन सिद्धांतों को एज इट इज फॉलो करने लग गए, सोचोगे कि आज तो बताए सारे भौतिक भोग ऐसे ही होते हैं, बस भूल जाता है जीव माया द्वारा भ्रमित, तो लगेगा अब कुछ नहीं, अब आज से तो बस चुप बैठ जाओ, या लगेगा जो भी हम कर रहे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे, ये भी कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे। लेकिन अभी ये नहीं बोला जा रहा, जो इसकी जो प्रैक्टिकल फॉर्म है, मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं, मरकट वैराग्य छाड़ी लोक दिखाइया, यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हैया। क्योंकि ये मेरी पर्सनल जिम्मेदारी बनती है कि अगर मेरे माध्यम से आप श्रवण करवाया जा रहा है आपको, तो फिर मैं साथ साथ सावधानी भी बताते चलो, ये ना हो जाए कि साइड इफेक्ट हो जाए कक्षा का और अनधिकार हम कुछ चेष्टाएं करें। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद स्वयं इतना उत्तम चरित्र होते हुए भी वो जानते हैं कि जो भी इस संसार में जीव है अभी दयनीय स्थिति में है, तो उन्हें तुरंत तो भगवत धाम नहीं पहुंचाया जा सकता, लेकिन उनके लिए एक सरल प्रक्रिया बनाई जाए जिसके द्वारा वो धीरे धीरे भक्ति पथ पर अग्रसर हो सके। तो वो जिन्होंने स्वयं इतने उच्च वैराग्य को धारण किया, जिनका हम सुनते हैं कि हम लोग तो थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं चातुर्मास में, ये सब्जियां छोड़िए, ये दालें छोड़िए, थोड़ा ऐसा नियम, लेकिन वो चातुर्मासी को भी बड़े सुंदर तरीके से करते हैं। और चातुर्मासी क्या, पूरे 12 मास ही उनका तो पूरी साधना चलती ही थी बड़े कठोर नियमों के साथ, लेकिन फिर भी वो हम जैसे जीवों के लिए सरल होकर सरल प्रक्रिया देके गए, सावधानी देके गए। मरकट वैराग्य छाड़ी लोक दिखाइया, दूसरों को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए बंदर जैसा वैराग्य नहीं करना। जैसे बंदर कपड़े नहीं पहनता, वो नग्न अवस्था में ही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके सारे इंद्रिय तर्पण की इच्छाएं पूरी हो गई, अब तो वो सब काम क्रोध इससे ऊपर उठ गया, देखो पूरा नंगा ही घूम रहा है, कपड़े भी नहीं पहनता, बस दिगंबर हो गया वो तो। ऐसा भी नहीं। बंदर का घर भी नहीं होता, पेड़ों पेड़ों पे घूमता है, तो ये भी नहीं बोल सकते कि उसके अब आसक्ति भी नहीं है, वस्त्र भी नहीं पहनता, इतना आसक्ति लेस है वो, घर भी नहीं है उसका, तो बोलते हैं और जबकि सबसे जो चंचल प्रवृत्ति है वो बंदर की है, हर प्रकार से, चाहे वो इंद्रिय तर्पण की कहें, किसी स्वभाव की चंचलता, लेकिन दिखता हो ऐसे वैरागी जैसा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बार बार सावधान करते हैं कि बंदर जैसा वैराग्य नहीं करना, मरकर वैराग्य छाड़ी लोक दिखाइए, दूसरों को दिखाने के लिए कि भैया हम तो भक्त है, हम तो भक्ति की प्रैक्टिस करते हैं, हम ये भी नहीं करते, हम वो भी नहीं करते। जो भी परिस्थितियां आए हमारे प्रैक्टिकल जीवन में, उनमें हमें थोड़ा सा विचार पूर्वक चलना होगा, विवेक युक्त होकर, कि जितना आवश्यक है उतना हम इंद्रिय जो जो भी कार्यकलाप है उनको भी करें, लेकिन एक रेगुलेटिव मोड में। हमें कोई भी अपनी इंद्रियों को, कोई भी इंद्रियां, इसमें कोई एक दो इंद्रियों की बात नहीं है, इतनी सारी इंद्रियां, देखने वाली, सुनने वाली, खाने वाली, बहुत से प्रकार की, हम उन सबको अनधिकार ऐसे नहीं करेंगे अब बस आज से तो खाना पीना बंद, अब तो और बोलना भी बंद, मौनी हो गई, नहीं, को रेगुलेट करना। रेगुलेटर जैसे फिट किया जाता है किसी भी गैस सिलेंडर में या कहीं पर भी, या हम देखते फैन चलाते उसमें रेगुलेटर है, गीजर चलाते रेगुलेटर है, तो ऐसे ही रेगुलेटर हमें अपनी हर सेंस पे फिट करने हैं और एक रेगुलेटिव मूड में अपने जीवन को यापन करना है। चलिए, तथायं चावतारस्ते भुवो भार जिहीर्षया स्वानां चानन्य भावानां नुद्ध्या नाय चा सकृत। इस प्रकार आप संसार का भार हटाने
तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। जो ये लास्ट लाइन बोल रहे थोड़ी सी हमारे लिए अच्छी बात होगी ना, हमें अच्छा लगेगा इस लाइन को सुन के। इस प्रकार आप संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर अपने ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। चलिए थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन श्रवण करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं। सभी जीव भगवान से संबंधित हैं। जैसे भगवान कहते हैं मम वांशो जीव लोके, सारे जो जीव हैं वो मेरा ही शाश्वत अंश हैं दास के रूप में। तो फिर भगवान सबके लिए बराबर ही होने चाहिए, सबके साथ व्यवहार समान होना चाहिए। सभी जीव भगवान से संबंधित हैं, वे सबों के लिए समान है। फिर भी यहाँ पे लग गया फिर भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये फिर भी। जैसे हम देखते हैं कि माता पिता के अगर 4 संतान है तो वही चारों ही तो उनकी संतान है, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। और बोला भी जाता है डायलॉग कि सब बराबर होते हैं माँ बाप के लिए, माँ के लिए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं भैया, एक जैसे होते हैं माँ बाप के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उनके स्वभाव के उनके कार्यशैलियों के हिसाब से ऊपर नीचे भी होता है। भले ही वो 19-20 इतना ही डिफरेंस हो पर होता जरूर है। ऐसा ही भगवान का भी है, वे सबों के लिए समान हैं, फिर भी वे अपने जनों तथा भक्तों के प्रति विशेष अनुरक्त रहते हैं। भगवान सबों के पिता हैं, उनका पिता कोई नहीं हो सकता, न कोई उनका पुत्र बन सकता है। उनके भक्त ही उनके इष्ट मित्र और उनके परिजन हैं। यह उनकी दिव्य लीला है। इसका संसारी बंधनों, पितृत्व या अन्य किसी से कोई प्रयोजन नहीं होता। भगवान प्रकृति के गुणों से ऊपर हैं, अतः भक्ति में उनके इष्ट मित्र और संबंधियों में संसारी रिश्ते जैसी कोई चीज नहीं है। भगवान अपने भक्तों से खुद से रिलेशन भी डेवलप करते हैं, लेकिन इसमें खास बात एक है, इसमें सांसारिकता की भौतिकता की गंध भी नहीं है। जैसा हमारे रिलेशंस में है इस जगत में, फाइनली स्वार्थ परक ही होते हैं सारे रिलेशन। कितना ही उनमें प्रेम होता है प्रेम इस जगत में भी, जिस प्रकार से हम देखते हैं अपने डेली लाइफ में सब में प्रेम है ही, लेकिन जो उसका बेस है वो स्वार्थ परक ही होता है। लेकिन जब भगवान अपने भक्तों के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो उसमें कोई भी भौतिकता की लेस मात्र भी गंध नहीं होती। किमिदं स्वित्कुतो वेति देव देव न वेद्म्यहम् सर्वतो मुखया मायाति तेजः परम दारुणम। हे देवाधिदेव, चारों ओर फैलने वाला यह घातक तेज कैसा है, यह कहाँ से आ रहा है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। जो अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, तो जो तेज निकल रहा है अर्जुन उसको अभी समझ नहीं पा रहे, तो क्या किया उन्होंने। तो भी भगवान जो जो भी वस्तु भगवान के समक्ष प्रस्तुत की जाए उसे सादर प्रार्थना पूर्वक करना चाहिए, यही मानक विधि है। अर्जुन ने भगवान के अंतरंग सखा होते हुए भी इस विधि का पालन सामान्य जनों को सूचित करने के लिए किया। हाँ, इसमें बहुत सुंदर सी बात है। जैसे हम देखते हैं ना कि अति प्रेम हो गया है और वहां पे जो हम सम्मान सूचक शब्द खत्म हो जाएंगे। चलिए छोटा सा अजीब सा एग्जाम्पल लेंगे, आप लोगों को थोड़ा अजीब भी लगेगा, फिर भी कई लोग बोलते हैं कि जैसे जब किसी की सगाई हुई है, थोड़ा वैसा एग्जाम्पल है जिससे जल्दी रिलेट करेंगे। सगाई होती है तो अगर फोन पे बातचीत हो रही तो आप करके कहेंगे भैया, आप ऐसे आप वैसे आप वैसे। जैसे विवाह हुआ कुछ दिन में आपसे आगे तुम पे, और कुछ साल हुए फिर झगड़ाबाजी भी शुरू हो गई, अब तो फैमिलियर ही हो गई एक दूसरे के साथ, अब तू पे आ गए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यही इसमें समझाया जा रहा है। अर्जुन उनके भगवान के बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। हाँ, अर्जुन की कितनी उनके साथ प्रगाढ़ मित्रता, वो ऐसे भी समझ सकते, बहुत सारे एग्जाम्पल है। जब एक बार कालिंदी जी वो भगवान के लिए तपस्या कर रही थी, तो
भगवान और अर्जुन उधर से होते गुजरते हैं और फिर अ, अर्जुन बोलते कि कौन है ये ऐसी यहाँ पे महिला या जो भी कन्या ऐसे। तो भगवान बोलते आप ही जरा पूछ के आओ तो। मतलब जैसे हम दोस्ती में करते कि जा तू ही पहले ट्राई कर देखते हैं ऐसे क्या बातचीत करते क्या। भगवान की जो मैं ये बोलना चाह रही थोड़ी अटपटा सा था ये प्रसंग, फिर भी मैं वो आपको कनेक्ट करना चाह रही जिससे समझ पाए। इतना क्लोज रिलेशन है, इतने क्लोज फ्रेंड है दोनों, लेकिन फिर भी अर्जुन ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। फिर भी भगवान के सामने जो अपनी बात रख रहे हैं उसको पूर्ण आदर से ही रख रहे हैं। अभी ये नहीं कि अब तो मेरा लंगोटिया यार है, इससे तो कुछ भी कैसे भी चल सकता है, फिर भी पूर्ण उसमें सम्मान है। ऐसे ही अगर हम अपने जो भौतिक रिलेशनशिप में इसको भी अगर थोड़ा ध्यान रखेंगे तो यहाँ भी सही से चलेंगी गाड़ियां। चलिए, इसको आज यहीं पर इस चर्चा को विराम देते हैं, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।